बैक आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब चलिए हमारी खास पेशकश साइबर सिक्योरिटी को लेकर, साइबर क्राइम ज़रा संभल कर। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे LIC ऐप्स के जरिए आपके साथ हो रहा है फाइनेंशियल फ्रॉड। मेरे साथ जुड़ गए हैं साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल। अनुज, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। अनुज, LIC एक ऐसा नाम है जो मेरे ख्याल से विश्वास के साथ आता है और हर भारतीय की फाइनेंशियल प्लानिंग और उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ा होता है। इंश्योरेंस की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, एक एक ऐसा भरोसेमंद नाम है जिसके बगैर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी हद तक पूरी नहीं हो सकती है। यहाँ पर अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो मेरे ख्याल से जिस पर असर पड़ सकता है, जिनके साथ ये स्कैम हो सकता है। हालांकि इसको लेकर LIC ने भी एक बयान जारी किया है और सतर्क रहने की सलाह भी दी है। लेकिन कैसे ये फ्रॉड हो रहा है, ज़रा हमको बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल आपने आज किया है। इस तरह के फ्रॉड करने के लिए फर्जी वेबसाइट, जिसे हम स्पूफ वेबसाइट भी कहते हैं, बिल्कुल हूबहू जैसे LIC की वेबसाइट होती है वैसी बनाई जा सकती है, या उसी तरह का ऐप बनाया जा सकता है, जबकि वो बिल्कुल नकली है। उसमें एक छोटा सा नाम में परिवर्तन हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। और एजेंट्स और सोशल मीडिया के माध्यम से उस वेबसाइट को पब्लिसिटी किया जाता है कि यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप पॉलिसी खरीद सकते हैं। और उसको पॉपुलर बनाने के लिए कोई ऐसी सुविधाएं दी जा सकती हैं, डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर किए जा सकते हैं, जो आमतौर पे LIC बिल्कुल भी नहीं देता है। कई बार नकद की सुविधा भी दी जाती है कि आप LIC जो है नकद देकर खरीद सकते हैं, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। तो इस तरह की बातें करके ये फर्जी वेबसाइट बनाई जाती हैं और इन पे नकली सो कॉल्ड पॉलिसी इशू की जाती हैं। लोगों से पैसा ले लिया जाता है और उसके बाद कई बार उन्हें पॉलिसी इशू ही नहीं की जाती है। और कई बार तो फर्जी पॉलिसी इशू करने का मामला भी आया है, जिसका पता लोगों को बहुत बाद में चलता है, तब तक उनका नुकसान हो चुका होता है। ये फर्जी वेबसाइट्स जो आती हैं, ये हमें कैसे पता चले कि ये वेबसाइट फर्जी है या नहीं? बिकॉज देखिए, आमतौर पे कोई वेबसाइट कैसे पता लगाता है? हम सब तो गूगल पे जाते हैं, गूगल पे हम सर्च इंजन में डाल देंगे LIC वेबसाइट और उसके बाद भतेरों लिंक्स आ जाते हैं। तो जो पहला लिंक आता है आमतौर पे लोग उसी पर ही क्लिक करते हैं। अब समझ में कैसे आया कि कोई वेबसाइट, न सिर्फ LIC बल्कि कैसे समझ में आया कि ये वेबसाइट फर्जी है या असल में सही है? क्योंकि बैंक्स भी अगर आप देखिए तो कई बार हमने ऐसे भी फ्रॉड सुने हैं जहां पर आपने बैंक का कस्टमर केयर नंबर ढूंढना चाहा, गूगल पर डाला मान लीजिए किसी बैंक का कस्टमर केयर नंबर, और वो नंबर पे आपने कॉल किया, मालूम पड़ा आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो ये फर्जीपना, ये नंबर, कस्टमर केयर नंबर हो गया, वेबसाइट्स हो गया जो फर्जी, ये बहुत कॉमन तरह के फ्रॉड्स हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं जो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आप ये कर सकते हैं कि जहां कहीं पर भी पेमेंट करना हो, वहां वेबसाइट हम्म। के लिंक में HTTPS जरूर देखें। एस, केवल HTTP वेबसाइट पर पेमेंट ना करें। और जब HTTPS होगा तो एक ताला जैसी चीज बनकर आपके ब्राउजर में आती है, केवल तभी उस पर पेमेंट करें। और एक चीज ये भी आवश्यक है कि केवल गूगल में उसको सर्च ना करें। जब भी आपको जाना है आधिकारिक वेबसाइट की, जब तक आपको निश्चिंतता ना हो जाए, पेमेंट बिल्कुल ना करें। केवल जानकारी हासिल करने के लिए तो आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लेकिन पेमेंट करने के लिए HTTPS का होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा वेबसाइट की जो स्पेलिंग है उसको एक बार जरूर चेक कर लें, वरना आपके गाढ़ी कमाई एक फर्जी वेबसाइट के माध्यम से जिस पर आप पेमेंट कर देते हैं वो चली जाएगी और फिर आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाएंगे। लेकिन अनुज, हमको ये बताइएगा, अब पेमेंट्स को लेकर आपको थोड़ा सा यहाँ पर सचेत रहना पड़ेगा। इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, ये क्या हूबहू रियल वेबसाइट्स की तरह ही क्लोन की हुई होती हैं? अभी तो खैर आपने बताया क्या फ़र्क देखना चाहिए हमको, लेकिन अदरवाइज़ किसी को अगर जानकारी नहीं हो तो वो पूरी तरह से भरोसा कर बैठेगा इन वेबसाइट्स पर? ने सही कहा। ये जो वेबसाइट बनती है हूबहू बिल्कुल वैसी ही वेबसाइट्स होती हैं। इसमें विजुअली ओके। अगर आप देखें तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। अगर मैं ET नाउ की बात करूं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे हम असली वेबसाइट पर ही कर रहे हैं। किसी प्रकार का विजुअली देखने में फर्क महसूस नहीं होता। सिर्फ आपको जो उसका नाम है उसको बहुत ध्यान से देखना होता है। और अक्सर जो आपने कहा कि गूगल में सर्च करने पर हमें गलत वेबसाइट्स मिल जाती हैं, ये एक फैक्ट है। गूगल में कस्टमर केयर नंबर और ऑफिशियल वेबसाइट्स के अलावा भी साइबर क्रिमिनल्स ने जो फर्जी वेबसाइट्स हैं उसको भी गूगल में डाल रखा है।
और अक्सर लोग वहां जब सर्च करते हैं तो उनको फर्जी वेबसाइट्स मिल जाती हैं। तो इसके लिए आपके पास अगर कोई ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट उस एजेंसी से, एलआईसी से या बैंक से आया है, तो उसमें भी आप उसकी जो है चेक कर लें स्पेलिंग को अच्छी तरह से, और उसके बाद ही पेमेंट करें। नहीं तो आपके पास पेमेंट के दूसरे ऑप्शंस हैं, उनका इस्तेमाल करें। कैश से बिल्कुल बचें। और एक चीज और भी है, जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप ये भी देखें कि आपका पेमेंट एक्चुअली में कहाँ जा रहा है। क्या वो एलआईसी इंडिया में जा रहा है या उसके पीछे कोई प्राइवेट नाम या कोई इंडिविजुअल का नाम है। अक्सर ऐसा हो रहा है कि ऐसे जो ऐप हैं या जो वेबसाइट्स हैं, जब वो पेमेंट लेते हैं तो वो लोगों के निजी खातों में चला जाता है, एजेंट्स के खातों में चला जाता है, या किसी प्राइवेट कंपनी के खातों में चला जाता है। तो ये बिल्कुल इंश्योर करें कि जब तक आपको ये स्पष्ट ना हो जाए कि जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो एलआईसी के ही अकाउंट में जा रहा है, तब तक आप बिल्कुल भी ऑनलाइन पेमेंट ना करें। राइट, चलिए, तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। और हालांकि इस फ्रॉड को लेके एलआईसी ने भी चेतावनी जारी की है, लेकिन अनुज, आपने शिरकत की और इतने विस्तार से इस फ्रॉड के बारे में जानकारी दी दर्शकों को, आज उनका मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इसी के साथ आज की इस पेशकश को भी हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में बता दें कि हम आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं, तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो खासतौर से यूट्यूब पे, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं, और डिटेल से आपके सवालों के जवाब आपको हम देते हैं शो पर, और साथ ही आपको फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज आपके आर्थिक लक्ष्यों के तहत भी सुझाई जाती है। नमस्कार।